राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। और देखो मुझे पसीने, आप देख नहीं सकते, इतनी गर्मी लग रही है, पसीने यूं ही टपक रहे हैं। और पसीने मैंने पहले पूछना भूल गई, गर्मी बहुत हो रखी है और बहुत गर्मी हो रखी है। और जैसे कि अभी आप सबके साथ शेयर करूंगी, मैंने वीडियो बनाया था मार्केट में जाके और हाथ से ही पकड़ा हुआ है। और आके फिर किए बर्तन साफ और खाना बना के गई थी। और आज कोई भी वीडियो सुबह से ही नहीं बना था, तो मैंने सोचा आप ही बना लेते हैं। और जय माता दी, आप सभी के नवरात्रे कैसे रहे। तो कल तो नवरात्रे का सुबह नवरात्रे खुल जाएंगे, मतलब अष्टमी है। किसी के नौमी भी होती है, किसी के अष्टमी होती है। मेरे मायके में नौमी होती है, यहाँ पे अष्टमी होती है ससुराल में। और अब मैं बनाऊंगी दीसू के लिए कॉफ़ी। और क्या लेके आए हैं वो भी मैं आप सबके साथ में वीडियो बना चुकी हूँ। मार्केट गई थी तो थोड़ी क्लिप मैंने थोड़ी क्लिप ली थी, थोड़ी कहीं से। और आगे फिर फटाफट दूध गर्म किया है, दूध ये रखा हुआ, कुछ निकल भी गया था। और अभी मैं बनाऊंगी दीसू के लिए कॉफ़ी। और फिर जो इसके पापा खाएंगे, खाने के लिए पापा ने नहीं खाई है, बच्चों के लिए बनाई थी, क्योंकि आज बच्चों का मैं बताना भूल गई, बच्चों का बर्थ था आज। और पास से बनाती हूँ तो बिल्कुल बहुत बड़ा फेस आता है। तो हाथ से मेरी पकड़ रखा है फ़ोन। मिलते हैं आप सभी से फिर थोड़ी देर में। तो ये देखिए, अभी भी मैं मार्केट में जाती बार थोड़ा डर सा लगता है। मार्केट दिखा रही हूँ मुझे। मार्केट तो अच्छी है हमारे यहाँ, पर बच्चों को खेलने कूदने का नहीं है कि बच्चे बाहर साइकिल लेके या कहीं घूम सके। मार्केट अच्छी है। पहले निकल गए थे अंकल की, फिर मैंने सोचा कि अंकल से ही ले लेते हैं। आगे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। आप सबको पता है कि नवरात्रे थे तो सभी मार्केट में सभी पहुँचे हुए थे। तो फिर वापस आ गए अंकल के पास ही, मगर दुकान से ना लेते हुए यहीं से ले लें। पर लेकिन अंकल जी के रेट बड़े हाई फाई थे। मतलब ये छोटी छोटी कटोरियाँ 25-25 रुपए की एक है। और मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए कि बंदा कहीं और जाने में। दुकान पे इतना महंगा नहीं था। 15-15 रुपए की वो डब्बी आई थी जो मैंने ली थी, अभी आप सबको दिखाऊंगी आगे। और अंकल जी का बहुत रेट हाई फाई था। पहले उन्होंने 15 की बोली, फिर हमने ले ली। फिर अंकल ने कहा कि नहीं, मुझसे गलती हो गई थी, वो तो 15 की है। ये मतलब इन पे ढक्कन भी नहीं है, और ये 15-15 रुपए की थी। तो छोड़ दिया था फिर हमने। और वीडियो थोड़ी क्लिप मैंने बना ली थी आप सभी के लिए, कि मैंने कहा मार्केट की भी कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ। और इसलिए मैंने कहा चलो ब्लॉग भी बना लेते हैं। शूट कर लिया था मैंने। फिर छोड़ के जब अंकल ने पैक भी कर दी थी, ये प्लेटें पैक कर दी थी, लेकिन फिर बाद में जब उनका कहने लगे मुझसे तो गलती से हो गया था, 15 रुपये 25 रुपये दो, फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमारी भी मजबूरी थी, एक लिमिट होती है खाने की भी। तो कि थोड़ा बहुत ही खाना चाहिए एकदम। तो इतना सारा एकदम उन्होंने सोचा ना कि बहुत सारी भीड़ हो गई, तो इसलिए। और फिर मैं आप सभी के पास बराबर में ये मार्केट है, ये सभी दिखा रही हूँ। और बस वही बता रही हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि बच्चे बाहर साइकिल लेके नहीं निकल सकते, या मतलब बच्चों को खेलने की जगह नहीं है। मार्केट तो अच्छी है, सब बोलते भी हैं तुम्हारे यहाँ मार्केट बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी है, कहते हैं बहुत अच्छा एरिया है। अब है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर कोई कारण बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के लिए पार्क भी इतने बड़े बड़े नहीं है कि बच्चे आराम से खेल सकें। दिल्ली में तो रहने के लिए ही आप समझ सकते हो, बहुत बुरी हालत है। और मार्केट अच्छी है। तो थोड़ा मैं भी अच्छे से वीडियो, तो मुझे भी अभी थोड़ी शर्म भी आती है, तो वीडियो अच्छे से नहीं बना पाई थी। लेकिन जहाँ जहाँ से जैसे शूट कर पाई, नहीं तो वीडियो तो अच्छे से, लेकिन मुझे खुद शर्म आती है अभी वीडियो बनाने में। देखो हो जाएगा जितना अब थोड़ा खुला है तो आगे। और ये भी लगता है कि कोई फ़ोन छीन के ना भग जाए। तो आप सभी कमेंट करके बताना हमारे यहाँ की मार्केट आप सभी को कैसी लगी। और फिर चल दिए थे हम आगे, आगे लेके आए थे फिर आगे से मार्केट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी डब्बियाँ। और फिर पूरी डब्बी ले ली थी। कुछ दिमाग में आता ही नहीं है क्या लेना है क्या लेना है। फिर केले भी लेने थे तो फिर ले लिया था। ये डब्बियाँ थी, ये मैंने जाते के साथ, बस मुझे ये पसंद आई। मुझे ज़्यादा घूमना और ज़्यादा चेक करना कुछ पसंद नहीं है, तो ये ही उठा ली थी। मिलते हैं आप सभी से फिर। सॉरी, आज बैकग्राउंड आवाज़ आएगी आप सभी को, क्योंकि बाहर वाले कमरे में मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। और एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी मैंने कमेंट पढ़ा भाभी का, तो भाभी ने बोला आई मिस यू दी। तो मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मैं भी आज बहुत मिस कर रही हूँ। तभी मेरा आज सुबह से कोई वीडियो नहीं बना था, सुबह से बिल्कुल भी मन नहीं किया था।
और अब तो मैं और ज़्यादा मिस कर रही हूँ। क्यों मिस कर रही हूँ मैं बताऊँगी। विहान और सौर्या, आप सभी ने कुछ टाइम पहले मासी की गई थी तो वीडियो में देखा था, विहान बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। तो उसी बच्चे का हमारे यहाँ होता है माता का दिसौंध, तो वहाँ पे भी होता है। और आज रात जगेगी और कल दिसौंध है, तो कल दिसौंध और मैं नहीं जा पा रही हूँ। मैं उनकी शादी में भी नहीं गई थी। जब शादी थी उनकी भाभी की तो मुझे फीवर था, माता बता दी थी डॉक्टर ने, तो मैं नहीं गई थी। और अब भी ऐसा हुआ है कि अष्टमी है और मुझे अष्टमी करनी सुबह बहुत ज़रूरी है। और वैसे ज़रूरी है, वैसे तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कि जब हम उन्हें व्रत रखे हैं तो अपने घर हम अष्टमी करनी ज़रूरी है। लेकिन आन वान का भी है, क्योंकि मेरी सासू माँ को 1 साल नहीं हुआ है, तो मुझे अष्टमी करनी ही थी। और मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। यही नहीं कि वीडियो भी नहीं बनाती तो अभी वीडियो, क्योंकि मैं कभी जा ही नहीं पाई, बहुत ज़्यादा रियल में। और दिसू हंस रहा है कि हाँ मिस तो कर रहे हो, तो मिस हम सभी कर रहे हैं। दिसू भी को देखो, सभी बच्चों को होता है। और दिसौंध हमारे एक शादी की तरह का ही होता है, बस एक बहू नहीं आती, नहीं थापे, हल्दी, मेहंदी सब वही काम होता है। तो आज इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं सभी को। और जैसे ही मैंने कमेंट पढ़ा तो और ज़्यादा। और सुबह से काम कर रही थी लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, दिमाग में वो ही सब था। मम्मी का फ़ोन था, अभी फ़ोन करूँगी, काट दिया मैंने, आप सबसे बात करनी थी। और तो लव यू विहान और सॉरी है, खुश रहो। और कविश और मानित, सॉरी कविश और मानित का भी साथ में ही है। छोटे भाई के बच्चों का नाम है कविश और मानित, और बड़े भाई के बच्चों का नाम है सौर्या और विहान। जैसे कि आपने वीडियो में तो सभी को देखा था, लेकिन विहान का ही नाम बताया था, सौर्य का भी बताया था। और लव यू भाभी। और सभी इसको मिस करूँगी, सबको। पिंकी भी नहीं गई है, मौसम गई है, और इसने सभी, मतलब जितने भी परिवार के सदस्य सभी को मिस करूँगी। और भाभी ने ऐसे बोला मुझे फिर से बहुत 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 ज़्यादा। अब देखो ऐसा लगता है ना आज उनके रज जगह है और मुझे इन चीज़ों का है, लेकिन पहले जिम्मेवारी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। हमेशा जिम्मेवारी पहले रही है कि जिम्मेवारी मेरे लिए नहीं सबके लिए होनी चाहिए। और ये ऐसी जिम्मेवारी नहीं है मैं बड़ी हूँ या छोटी हूँ, बहू हूँ पहले इस घर की। और फिर मेरे पूरे नवरात्रे हैं। बहुत कुछ सोचने के बाद मैं नहीं गई। मासी कह रही थी कि गांव में सनेस तो कर लेगी, मतलब छोटी बहन कर लेगी, ऐसे तो सभी करेंगे, पर वो चीज़ नहीं है। उसका घर देखो, वो गांव में रहती है, चूल्हा अलग अलग हो गया, वो दूर रहती है, मैं दूर रहती हूँ, मेरा घर अलग है। तो इसलिए मैं बहुत मिस कर रही हूँ आप सभी, मतलब सभी को मिस कर रही हूँ, जितने भी सभी बंदों को। और बस क्या कर सकते हैं, मेरी बहुत मजबूरी है। अब बहुत ज़्यादा आराम से बैठ के अब मैं शेयर भी नहीं करती। अगर कमेंट आते के साथ मुझे और ज़्यादा, मतलब एक बेचैनी सी हो जाती है ना, चलो शेयर कर दूँ, मन हल्का हो जाएगा। तो बस खुश रहो सभी बच्चे। और अब बाहर है, ये उतर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जब तक हमारे मेहंदी नहीं लगा सकते, बहुत सारे रूल होते हैं। और मेरा भी था, मैंने भी कुछ टाइम पहले दिसौंध किया था, मैंने किया था जुलाई में बच्चों का, तो तब से अब हम मेहंदी लगा सकते हैं। और अब शौक ख़त्म हो गया, जब मतलब नई मतलब जब होता है, जब हम मेहंदी नहीं लगानी थी और अब हम लगा सकते हैं। तो कई रूल होते हैं ना, बच्चे मेहंदी लगा सकते हैं ना हम लगा सकते हैं। और ऐसे ही उनके भी होता है, सबके नहीं होती, मेरे मायके में नहीं होता बिल्कुल भी। और सबके यहाँ देखो, किसी की माता रानी क्या मांगती है, किसी की, मतलब ये तो एक होता है। इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है, तो इन चीज़ों पर मैं नहीं बोलूँगी। और माता का जो भार होता है वो जल्दी से कर लेना चाहिए। तो खुश रहो सभी, और मैं तुमको मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी। ये देखिए लेके आए कंजकों के लिए, आप सभी को दिखाया भी था, यही पसंद आया था। ये 12 का सेट है और ये केले, और बस अभी तो यही सामान लेके आए हैं। तो ये मैं कॉफ़ी बना रही हूँ दिशु के लिए। और पहले मैंने कैसी कॉफ़ी बनाई बताना दिशु? मैगी मसाला डाल दिया गलती से, एक साथ ही रखा हुआ था और दिशु ने दोपहर बनाई थी। वैसे नहीं पीता है ये, आज इसका व्रत भी है, इसने और कुछ खाया भी नहीं है, कुट्टू की पकौड़ी या कुछ भी। और पढ़ाई कर रहा है, जब पढ़ाई करता है तभी पीता है, नहीं तो नहीं पीता कॉफ़ी। और चाय मैंने भी छोड़ दी है, तो कॉफ़ी बना लेते हैं इसके लिए। और फिर रख देते हैं अपना डब्बे। देखो मेरे टॉफ़ी वाले, बहुत टाइम से मैंने कोई भी कंटेनर लिए ही नहीं है। और आप सबकी दुआ रही, तो मैंने कहा एक बार यही भगोना हो जाएगा, फिर इसे साफ़ करके रख दूँगी।
और किचन दोबारा से साफ़ कर दूँगी। तो मिलते हैं आप सभी से, और मैं चने भिगो देती हूँ तब तक, नहीं भूल जाऊँगी फिर।